नमस्कार साथियों। अब कौन कौन से दस्तावेज हैं सबसे ज़रूरी, भारत की नागरिकता, पहचान और सरकारी वेरिफिकेशन से जुड़ी पूरी जानकारी। जी हाँ साथियों, अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि भारत की नागरिकता साबित करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी होते हैं, क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड ही काफ़ी है, या फिर जन्म प्रमाण पत्र और वोटर आईडी कार्ड का बहुत बड़ा महत्व है, इन सभी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में विस्तार से बात होने जा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कौन कौन से ऐसे 6 दस्तावेज हैं जो हर भारतीय के पास होने चाहिए, और कौन सा दस्तावेज पहचान के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा दूसरे सरकारी कामों के लिए। अगर कोई दस्तावेज अभी तक नहीं बना है तो उसे कैसे बनवाया जा सकता है, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ना। साथ ही साथ 18 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने पर कौन सा दस्तावेज आपको तुरंत बनवा लेना चाहिए, वरना आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1 पे सरकारी वेरिफिकेशन के समय दस्तावेज क्यों जरूरी है। देखिए, देश में समय समय पर और इस सरकार में तो और भी ज़्यादा जनगणना, वोटर लिस्ट का सत्यापन, सरकारी योजनाओं का लाभ, बैंकिंग, पासपोर्ट और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे समय में यदि आपके सभी दस्तावेज सही और अपडेट हैं तो किसी भी सरकारी प्रक्रिया में आपको परेशानी नहीं होगी। ये ज़रूरी है, इसलिए हर नागरिक को अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज समय पर बनवा कर रखने होंगे। दस्तावेज नंबर 1, आधार कार्ड। सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड की। आज लगभग हर भारतीय के पास आधार कार्ड है, चाहे अब वो 1 साल का बच्चा हो या 40 साल का कोई युवक हो या 70 साल का कोई बुजुर्ग हो, सभी के पास आपको आधार कार्ड हर हालत में मिलेगा। आधार कार्ड का उपयोग कहाँ होता है? नंबर 1 पर पहचान प्रमाण यानी आइडेंटिटी प्रूफ में, बैंक खाते से लिंक करने में, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में, और मोबाइल सिम या फिर गैस कनेक्शन लेना हो, पेंशन लेनी हो, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑन करवाना हो। बिना आधार कार्ड के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो भारत में, चाहे सरकारी नौकरी का फॉर्म भर रहे हो, चाहे प्राइवेट जॉब लेने जा रहे हो, है ना। इवन मोबाइल सिम भी खरीदने जाते हो तब भी आपको आधार कार्ड देना होता है। बिना आधार कार्ड के आपको मोबाइल सिम भी नहीं मिलेगा। पेंशन नहीं मिलेगी, अगर आप बूढ़े हो गए तो आपको बिना आधार कार्ड के पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार पेंशन के लिए ज़रूरी पात्रताओं में से एक पात्रता आधार कार्ड से मैच करती है, जो कि है आपकी एज। जैसे वृद्धा पेंशन की एज है 60 साल होने के बाद ही आपको पेंशन मिलेगी, तो ये 60 साल गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है? आपके आधार कार्ड से। ऐसे अनेक कार्यों में इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि आधार कार्ड आपकी पहचान का दस्तावेज है, लेकिन अपने आप में भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता। इसलिए आधार कार्ड जरूर बनवाएं और समय समय पर उसमें नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट रखें। दस्तावेज नंबर 2, राशन कार्ड। देखिए, राशन कार्ड बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारे भारत देश में कि केवल मुफ्त राशन लेने के लिए होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों का विवरण, निवास स्थान, परिवार की श्रेणी, कई सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिलता है। यदि आप पात्र हैं तो राशन कार्ड अवश्य बनवाएं। हालांकि राशन कार्ड भी अकेले भारत की नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं माना जाता। इसलिए देखिए, ऐसा नहीं कि ये आधार कार्ड और राशन कार्ड बेकार हो गए, ये एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपका जो नागरिकता साबित करने में जो भी दस्तावेज लगेंगे उसको ही सपोर्ट करते हैं, यानी सहायक दस्तावेज के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है। दस्तावेज नंबर 3, पैन कार्ड। पैन कार्ड आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जा रहा है। इसका उपयोग बैंकिंग, आयकर रिटर्न, बड़े वित्तीय लेन देन और निवेश जैसे कार्यों में इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। बड़े वित्तीय लेन देन आपके अटक सकते हैं, जिससे आप घर खरीद रहे हो, मकान, प्लॉट, कार या कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो, तो बिना पैन कार्ड के खरीद पाना संभव नहीं है। लेकिन पैन कार्ड भी अकेले नागरिकता का प्रमाण नहीं होता। दस्तावेज नंबर 4, और वो है पासपोर्ट। बहुत से लोगों को लगता है कि पासपोर्ट केवल विदेश जाने वालों के लिए ही होता है, लेकिन पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज भी है। यदि भविष्य में विदेश यात्रा करनी हो या कई सरकारी एवं निजी कार्यों में अतिरिक्त पहचान पत्र की आवश्यकता पड़े तो पासपोर्ट भी उपयोगी दस्तावेज माना जाता है। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से ये चीज़ क्लियर कही गई है कि पासपोर्ट को हम आपकी नागरिकता का सबूत नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी चांसेस बने हुए हैं कि पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप सेफ हो। दस्तावेज नंबर 5 और सबसे महत्वपूर्ण, बर्थ सर्टिफिकेट। इसमें जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता का नाम जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है।
आजकल कई सरकारी प्रक्रियाओं में स्कूल, कॉलेज, पासपोर्ट और अन्य कार्यों में जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। आप आधार कार्ड में करेक्शन कराने जाओगे, आप बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाने जाओगे तो वहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र आपसे मांगते हैं, है ना। और बाकी अगर आपको जन्म से संबंधित रिकॉर्ड आपके पास नहीं है तो आप एफिडेविट की सहायता से, जो एफिडेविट बनता है कचहरी से, वहाँ से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा भी सकते हो। यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र अभी नहीं बना है तो जल्द से जल्द बनवा लें। दस्तावेज़ नंबर 6, वोटर आईडी कार्ड। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है तो आपको वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवा लेना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड मतदान करने का अधिकार देता है। सरकारी पहचान पत्र के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कई सरकारी कार्य में स्वीकार किया जाता है। यदि आपका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है तो जल्दी से आवेदन करें और अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें। 18 वर्ष पूरी होने पर क्या करें? बहुत से परिवार सोचते हैं कि बेटी की शादी होने के बाद ही वोटर आईडी कार्ड बनवाया जाएगा, लेकिन यह सोच सही नहीं है। यदि बेटा या बेटी 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं तो उसी समय अपने वर्तमान पते पर वोटर लिस्ट में आपको नाम जुड़वा देना चाहिए। यदि बाद में शादी या निवास स्थान बदलता है तो वोटर आईडी में पता और अन्य जानकारी ऑटोमेटिक अपडेट कराई जा सकती है। फॉर्म नंबर 8 भर के आप उसमें करेक्शन करवा सकते हो, बाद में आप अपना एड्रेस चेंज करवा लेना। और अगर कोई दस्तावेज़ नहीं बना है तो क्या करें? यदि आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज़ नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज अधिकांश दस्तावेज़ों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप आवेदन कर सकते हो। आप जनसेवा केंद्र, नगर निगम, पंचायत कार्यालय, अपने क्षेत्र के BLO, संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते हो, है ना। बाकी हर भारतीय के पास ये दस्तावेज जरूर होने चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इन 6 दस्तावेज आपके पास, ये और पासपोर्ट, ये होने ही चाहिए। अगर ये 6 दस्तावेज आपके पास हैं या इन 6 में से जन्म प्रमाण पत्र तो देखिए कंपलसरी है ना। इन 6 दस्तावेजों में से अगर कोई 2 या 3 दस्तावेज भी आपके पास हैं इंक्लूडिंग बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट तो आप सेफ जोन में हो। बाकी मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पर वायरल दावे पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। सरकारी दस्तावेज समय पर बनवाएं, उनमें नाम, जन्मतिथि और पता सही रखें तथा समय समय पर अपडेट भी कराते रहें। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।